जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 टेस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो क्लास है आपका सेल एंड डीआरडीओ के अकॉर्डिंग जो है कि चल रहा है, जिसका कि आप देख सकते हैं कि सेल का भी 6 यूनिट का फॉर्म फिल हो चुका है और डीआरडीओ का भी जो है कि फॉर्म फिल हो चुका है। उसका जो है कि एग्जाम डेट भी नियरेस्ट आपका है, जो कि रजिस्ट्रेशन लिस्ट भी आ चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि ये क्लास चलाया जा रहा है। तो इसमें जो 1000, जैसे हमने कि शुरू में ही बोला था कि 1000 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, जिसमें कि मैं पिछले जो कि 1 से लेकर 75 नंबर तक क्लास चलाया था। उसके बाद किसी कारणवश से जो कि क्लास बंद हो गया था। तो अब जो है कि आपका कंटिन्यू रहेगा और पर डे जो कि आपको क्लास मिलेगी। तो आज का जो कि 76 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर 75 तक अगर देखना है तो उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं हम। तो आज जो 76 का पहला क्वेश्चन आज का सेशन का है वो क्या है, कार्बोराइजिंग इज यूज टू इंक्रीज। कार्बोराइजिंग से बढ़ाया जाता है, क्या बढ़ाया जाता है हम, क्या स्ट्रेंथ बढ़ाया जाता है, या फिर जो चारों ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, या फिर सरफेस हार्डनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस, घिसाव प्रतिरोध। तो किसको बढ़ाया जाता है कार्बोराइजिंग, तो कार्बोराइजिंग जो कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। हम लोग जो है कि स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं, फिर जो कि घिसाव से प्रतिरोध मतलब कि जो मजबूती लाते हैं, फ्रिक्शन कम करे उसके लिए भी करते हैं, फ्रिक्शन से जो कि हमारा हटते हैं, और फिर जो सरफेस को हार्ड करने के लिए हम लोग करते हैं। कार्बोराइजिंग की अगर बात की तो कार्बोराइजिंग कितने प्रकार, तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, तो एक हमारा होता है पैक कार्बोराइजिंग, सेकंड होता है हमारा गैस कार्बोराइजिंग एंड थर्ड होता है हमारा जो है कि लिक्विड कार्बोराइजिंग। पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग एंड गैस कार्बोराइजिंग करके टोटल 3 प्रकार के कार्बोराइजिंग होते हैं। सबको जो है कि अलग अलग इसका डिफिनेशन है। पैक कार्बोराइजिंग में जो है कि आपका क्या होता है, तो ये जो कि पदार्थ के रूप में लकड़ी, बुरादा, चारकोल वगैरह को हम लोग जो है कि जड़ के जो कार्य करते हैं वो हम लोग पैक कार्बोराइजिंग का होता है। लिक्विड कार्बोराइजिंग जो कि इसमें जो हम लोग जो है कि 20% सोडियम साइनाइड, फिर सोडियम क्लोराइड और कार्बोनेट तथा ये अलग अलग मात्रा में जो है कि सोडियम, इसमें जो है कि सोडियम बेरियम क्लोराइड ये सब को जो है कि मिला के जो है कि हम लोग इसमें काम करते हैं लिक्विड कार्बोराइजिंग में। ओके, फिर आता है हमारा गैस कार्बोराइजिंग। तो गैस कार्बोराइजिंग में क्या होता है, ये जो कि सबसे आसान प्रोसेस है। इसको जो है कि गैस द्वारा इसमें हीटिंग सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, गैस द्वारा हीटिंग ज़्यादा समान तथा तेज़ी से होती है। और इस प्रक्रिया में जो है कि पार्ट्स को कार्बोराइजिंग वातावरण में 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ओके, तो यहाँ से जो है कि आई होप कि तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट 77 नंबर यानी कि आज के क्लास का सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है हम, तो वहाँ जाके सेकंड क्वेश्चन है, द्रव कार्बोराइजिंग गर्म साल्ट बाथ में की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है। लिक्विड कार्बोराइजिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोराइजिंग साल्ट। तो कौन सा हमारा ये चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा कि साल्ट बाथ के नाम से नहीं जानता, जिसमें कि कार्बोराइजिंग प्रोसेस नहीं करते। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम साइनाइड, सेकंड ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड, थर्ड है सोडियम कार्बोनेट एंड फोर्थ है सोडियम सल्फेट। तो इन चारों में से कौन किसमें जो कि हम लोग कार्बोराइजिंग प्रोसेस नहीं करते हैं, तो ये हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग जो कि इस नाम से जो कि सोडियम सल्फेट में हम लोग कार्बोराइजिंग प्रोसेस नहीं करते हैं। कौन सा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इसको भी अच्छे से देखना है किसमें करते हैं किसमें नहीं करते। कई बार हो जाता है कि किसमें कार्बोराइजिंग प्रोसेस करते हैं, तो 4 ऑप्शन दिया है, किसी एक का नाम रहेगा। तो ये सोडियम साइनाइड आपको पूछ जाएगा, सोडियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड, तो आप जो इसमें कार्बोराइजिंग प्रोसेस करते हैं, और सोडियम सल्फेट में जो कार्बोराइजिंग प्रोसेस नहीं होता है। ओके, चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, केस हार्डनिंग मेथड आर। तो केस हार्डनिंग किस टाइप का प्रोसेस है, ऑप्शन है साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग, सेकंड ऑप्शन है नन ऑफ दिस, थर्ड ऑप्शन है साइनाइडिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइट्राइडिंग। तो केस हार्डनिंग हम लोग किस प्रोसेस में करते हैं, तो केस हार्डनिंग जो हम लोग ये साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग दोनों प्रोसेस हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात होगी कि साइनाइडिंग का प्रोसेस क्या है, नाइट्राइडिंग का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो कि जिक्र कर लेते हैं। तो साइनाइडिंग का प्रोसेस की अगर बात की जाए, पहले हम लोग नाइट्राइडिंग का प्रोसेस करते हैं। तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है कि मेटल का जो ऊपरी सतह को नाइट्रोजन में प्रवेश करा के उस नाइट्रोजन के अंदर जो है कि मेटल के ऊपरी सतह को जो है कि डालते हैं, और जो है कि उस प्रवेश कार्य जो कराने की विधि को हम लोग नाइट्राइडिंग कहते हैं। ओके, इसमें जो है कि इस प्रक्रिया में जो मेटल को अमोनिया गैस में जो है कि 500 से लेकर 550 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। वहीं अगर बात की है कि साइनाइडिंग की, तो साइनाइडिंग हम लोग किस में करते हैं, तो साइनाइडिंग में इस विधि में जो है कि साइनाइड बात का प्रयोग करते हैं हम किसका, तो नाइट्राइडिंग में हम लोग किसका यूज कर रहे थे, तो अमोनिया गैस का। और नाइट्राइडिंग में नाइट्राइडिंग हम लोग अमोनिया गैस का प्रयोग कर रहे हैं हम,
और वहीं जो है कि बात की जाएगा साइनाइडिंग की, तो इसमें हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में जो हम लोग सोडियम का यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम साइनाइड का। इस हम लोग और इसमें साइनाइड बात में हम लोग उसको डालते हैं। तो इस बात का जो है कि 1/3 भाग, इसमें जो कि इसका स्टेप भी देख लीजिएगा, 1/1/3 भाग जो हम लोग किस में डालते हैं, तो हम लोग सोडियम साइनाइड में डालते हैं। फिर 1/3 भाग, बाकी बचा 1/3 भाग जो हम लोग सोडियम कार्बोनेट में डालते हैं, और 1/3 भाग को हम लोग सोडियम क्लोराइड में जो कि डाल के इसको बनाया जाता है। इस मिश्रण को जो है लगभग 810 लेकर 860 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। ओके, तो नाइट्राइडिंग में हम लोग क्या करते थे कि नाइट्राइडिंग का बाथ में डालते थे जो कि अमोनिया गैस से भरा हुआ रहता था, और साइनाइडिंग में हम लोग साइनाइडिंग बाथ में डालते हैं जो कि 1/3 करके जो कि 3 अलग अलग बात का मिश्रण, 3 अलग अलग मेटल का लिक्विड का मिश्रण में हम लोग बाथ में डाल के उसको जो है कि प्रोसेस करते थे। और इसमें जो एक मेन प्रोसेस हम लोग का साइनाइडिंग में आता है कि कितना डेप्थ, अगर मान लीजिए 0.1 मिलीमीटर डेप्थ को अगर हम लोग साइनाइडिंग बाथ में डाल रहे हैं, साइनाइडिंग से भरा हुआ बाथ में अगर हम डालें, तो उसके लिए हम लोग कितना टाइम रखते हैं, तो 10 मिनट रखते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया कि 0.4 mm का, तो 0.4 के लिए हम लोग कितना मिनट रखते हैं, तो 150 मिनट रखते हैं। जो कि ये भी कभी कभी ये भी आपसे जो कि टाइम भी पूछ लेता है कि कितना डीप अगर डालते हैं तो हम लोग उसके लिए कितना जो है कि इसका टाइम रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, विच मेटल इज एडेड टू सोल्डर टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। तो सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए उसमें किस धातु को मिलाया जाता है। ऑप्शन है लेड, सेकंड ऑप्शन है बिस्मथ, थर्ड है कॉपर एंड फोर्थ है एंटीमनी। तो हम लोग जो है कि सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के उसमें किसको मिलाते हैं, तो उसके लिए जो है कि हम लोग एंटीमनी को मिलाते हैं। ओके, इसका जो है कि टेम्परिंग पॉइंट की अगर बात किए तो सबका अलग अलग होता है कि कितना में वो कौन जो है कि लिक्विड मोशन में बदल जाता है, सबका गलनांक बिंदु जो है कि अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लीड का अलग होता है, बिस्मथ का अलग, कॉपर का अलग, जो कि अलग अलग मेटल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट 80 नंबर देखते हैं हम। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन एक ही उपकरण द्वारा किया जाता है। एक ही टूल से जो है कि बोल रहा है कि एक ही उपकरण है कि एक ही टूल से जो कि कौन सा प्रोसेस कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज डन बाय सम सेम टूल्स। तो एक ही टूल से हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है काउंटर बोरिंग एंड स्पॉट फेसिंग, सेकंड ऑप्शन है नन ऑफ द, जो भी चार ऑप्शन है चारों में से कोई जो है कि इसमें नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन बोलता है हमारा रीमिंग एंड टेपिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन बोलता है ड्रिलिंग एंड फेसिंग। तो हम लोग ड्रिलिंग के लिए जो कि सेंटर टू सेंटर ड्रिलिंग प्रोसेस हम लोग सिर्फ ड्रिल करते हैं, फेसिंग से हम लोग फेस्ट करते हैं। फेसिंग लोग का क्या होता है, तो सिंगल पॉइंट टूल होता है, उससे जो कि हम लोग फेसिंग करते हैं, ठीक है। वहीं बात किया जाए रिमिंग के लिए, तो रिमिंग जो मल्टी पॉइंट ड्रिल होता है, और वो जो है कि सेंटर टू सेंटर हमारा वर्क करता है। आपका रिमिंग एंड ड्रिलिंग ये दोनों जो कि सेंटर टू सेंटर वर्क करता है। एंड टेपिंग जो है कि आपका जो है कि इंटरनल थ्रेड काटने का काम आता है। तो यानी कि आपका रिमिंग, टेपिंग, ड्रिलिंग एंड फेसिंग, ये चार ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, चार चीज। अब रहा कि आपका काउंटर बोरिंग एंड स्पॉट फेसिंग। तो काउंटर बोरिंग एंड स्पॉट फेसिंग जो है कि आपका एक ही टूल से जो है कि ये दोनों प्रोसेस किया जाता है। काउंटर बोरिंग क्यों किया जाता है, तो जो होल है, होल को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे जो है कि बड़ा करने के लिए उसे वहाँ पे काउंटर बोरिंग है। स्पॉट फेसिंग क्यों करते हैं, तो स्पॉट फेसिंग हम लोग बोल्ट को स्थान देने के लिए, ओके, बोल्ट को स्थान देने के लिए हम लोग वहाँ पे स्पॉट फेसिंग करते हैं। और दोनों के लिए जो है कि हम लोग एक ही टूल का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर में क्या बोलता है, 81 नंबर, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज इजिली अनलॉक। किस प्रकार के जोड़ आसानी से खुलने योग्य होते हैं। तो हमारा जो कि रिवेट के बारे में बात करें कि कौन सा रिवेट ज्वाइंट जो है कि हमारा आसानी से खुलने योग्य होता है। क्या रिवेट ज्वाइंट, सेकंड ऑप्शन है वेल्डेड ज्वाइंट, थर्ड ऑप्शन में है मशीन मैकेनिकल ज्वाइंट, एंड फोर्थ ऑप्शन में है थ्रेडेड ज्वाइंट। तो हम लोग कौन सा है जिसको कि आसानी से खोल सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा थ्रेडेड ज्वाइंट। क्योंकि फास्टनर हमारा 3 प्रकार का होता है। एक जो है कि अगर बात किया फास्टनर हमारा 3 प्रकार का होता है, एक परमानेंट, एक सेमी परमानेंट, एक जो कि परमानेंट होता है, एक सेमी परमानेंट होता है, और एक जो कि हमारा टेम्प्रोरी होता है। तो टेम्प्रोरी के अंतर्गत कौन आता है, तो नट एंड बोल्ट जो कि थ्रेडेड ज्वाइंट से रिलेटेड जो भी रहेगा वो हमारा जो कि टेम्प्रोरी के अंतर्गत आता है। परमानेंट के अंदर कौन आता है, तो हमारा वेल्डिंग जो है कि परमानेंट के अंतर्गत आता है, और सेमी परमानेंट के अंदर वेल्ड जो कि रिवेट ज्वाइंट होता है। टेम्प्रोरी में हमारा जो है कि कुछ भी खराब नहीं होता, ना ही फास्टनर खराब होता है, ना ही जॉब होता है। फिर वही जो आपका सेमी परमानेंट में आता है, जैसे कि रिवेट आता है सेमी परमानेंट, तो उसमें हमारा जो कि रिवेट खराब हो जाता है, हालांकि जॉब हमारा सही रहता है। वहीं बात की जाए कि वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग में हमारा जॉब और रिवेट दोनों ही खराब हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर में क्या बोलता है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एब्रोसिव मटेरियल्स यूज इन। किस प्रक्रम में अधिकतम अपघर्षक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा प्रोसेस में हम लोग जो है कि अधिकतम अपघर्षक पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं हम, यानी कि
आपका एब्रेसिव मटेरियल्स का है, ना कि एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील वगैरह का बात नहीं कर रहा है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिए। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव जो कर्तन रहता है उसका हम लोग किस में यूज करते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है होनिंग, सेकेंड है सरफेस फिनिशिंग, थर्ड है बफिंग एंड फोर्थ है लैपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा होनिंग। तो होनिंग में जो कि हमारा सबसे अधिक मात्रा में हमारा जो कि कर्तन या घर्षक एब्रेसिव का यूज करते हैं होनिंग प्रोसेस में, ठीक है। लेपिंग भी आपका एक प्रोसेस है। ये जो है कि कोई आपका इंटरनल एक्सटर्नल ये सब जो है कि करने के लिए है, जो कि सरफेस प्लेस पर फिर इंटरनल डाया के करने के लिए जो कि प्रोसेस आपका होनिंग होता है, लेपिंग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर। 83 में क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्स फीड लुब्रिकेशन? निम्न में कौन सा फोर्स फीड स्नेहक है? ऑप्शन है रिंग लुब्रिकेशन, सेकंड ऑप्शन है चैन लुब्रिकेशन, फोर्थ ऑयल कप एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रीस गन मेथड। तो किसमें जो कि हम लोग फोर्स फीड का यूज लुब्रिकेशन का होता है, तो कौन सा होता है? तो ये जो हमारा ग्रीस गन मेथड में जो कि हमारा फोर्स फीड लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर क्या बोलता है? द मिडिल पोर्शन ऑफ द हैमर हेड इज कॉल्ड एज? हथौड़े के घन के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? पिन, आई होल, फेस या चिक? तो किस नाम से हम लोग जो कि हैमर का बीच वाला भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्या नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जो है कि चिक नाम से जानते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो कि सेंटर में देखिए आपका आई होल भी होता है और चिक भी होता है। तो आई होल हमारा कहाँ आता है? तो हैमर का सेंटर टू सेंटर तो होता है, बट क्या होता है कि लोड के अगर आप अच्छा से उसको देखिएगा ना तो वो लोड के नज़दीक नियरेस्ट से आपका आता है। अगर मान लीजिए बॉल पेन हैमर है या स्लेज हैमर है तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि जब एक कम वेट वाला और एक हैवी वेट वाला अलग अलग जब आप हैमर लीजिएगा तो वहाँ से तो वो सेंटर टू सेंटर नहीं होता है। बट हमारा चिक जो है कि जो बाहरी परत में जो सबसे सॉफ्ट मेटल सबसे सॉफ्ट जो होती है वही हमारा चिक भी होता है और वही जो है कि सेंटर टू सेंटर होता है, ठीक है। मिडिल पॉइंट ऑफ द हैमर पूछ रहा था, हमारा जो कि चिक जो कि हमारा मिडिल पॉइंट में होता है। 85 नंबर क्या बोलता है? विच पुली इज यूज टू गेट ए डिफरेंट स्पीड रेशियो? किस पुली का प्रयोग विभिन्न वेग अनुपात प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्प्लिट पुली, सेकंड ऑप्शन है स्टेप्ड पुली, थर्ड ऑप्शन है जॉकी पुली एंड फोर्थ ऑप्शन है सॉलिड पुली। तो किसका हम लोग जो कि इस्तेमाल जो कि अलग अलग रेशियो में स्पीड प्राप्त करने के लिए डिफरेंट स्पीड रेशियो में हम डिफरेंट स्पीड के लिए हम लोग जो कि रेशियो प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं, इसका जो होता है स्टेप्ड पुली, ठीक है। स्टेप्ड पुली इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी पूछे कि डिफरेंट टाइप पुली की अगर बात करें तो स्टेप्ड पुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो देखते हैं 86 में। 86 में क्या बोलता है? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोपोज ऑफ ए मेटल विच रिड्यूस द मशीनिटी? निम्न में से कौन सा धातु का वह गुण है जो मशीनता को कम करता है? तो कौन सा गुण की वजह से हम लोग मशीनिंग सब पावर का जो कि हम लोग कम करते हैं? ऑप्शन है ब्रिटेलनेस, फिर है कंडक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन है इलास्टिसिटी एंड फोर्थ है प्लास्टिसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ब्रिटेलनेस, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जो कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्रिटेलनेस की अगर बात की जाए तो ब्रिटेलनेस किसमें होता है? तो धातु का वह गुण जिसके कारण जो कि धातु चोट लगाने पर टूट जाती है। अगर मतलब ब्रिटेल कोई भी मेटल है उस पर अगर हम लोग जो कि कोई भी अगर बाहरी फोर्स लगाएंगे चोट लगाएंगे तो वो टूट जाती है। अगर इसको ऑप्शन एग्जाम्पल की अगर बात किया तो हमारा कास्ट आयरन जिसमें कि ब्रिटेलनेस की पावर जो है कि सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। वहीं शीशा, इसमें अगर बाहरी फोर्स लगाएंगे तो अगर ताकत लगाएंगे ना झटके में तो ये टूट जाती है, इसके ऊपर चोट नहीं लगाया जाता है। तो हमारा कास्ट आयरन वगैरह का क्या बोलता है? तो वो हमारा जो है कि मशीन वगैरह जो बनता है वो हमारा कास्ट आयरन का ही बनता है। फिर वहीं बात किया इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी में क्या होता है कि इलास्टिसिटी में तो कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु में लचीलापन आती है उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर मेटल है हमारा उसमें जो है कि अगर खींच के जो उसमें लचीलापन ले आते हैं तो हम लोग का इलास्टिसिटी होता है। जैसे तार वगैरह जो हम लोग होता है अलग अलग रबड़ जो हो गया वो सब हमारा इलास्टिसिटी के गुण आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है? तो प्लास्टिसिटी में जो कि धातु का जिसके ऊपर जो कि बिना किसी बाहरी बल का वो जो कि आकार बदल लेता है उसको प्लास्टिसिटी। इसमें क्या है कि मान लिया हम लोग प्लास्टिसिटी में कोई भी एक उसके ऊपर फोर्स दिए, उसका जो एक आकार में वो रह गया, ठीक है। हमने अगर ए शेप में बनाया, आई होप कि इस टाइप से बताता हूँ, ए शेप में बनाया, उसको फोर्स देके हमने इसी पे छोड़ दिया, तो अगर ऐसा ही रह गया ना
तो वो हमारा प्लास्टिसिटी का गुण होता है। लेकिन इलास्टिसिटी में क्या होता है कि इलास्टिसिटी में अगर हमने खींचा किसी भी मेटल को, अगर मान लो हमारा ये जो कि यहाँ पे मेटल है, इसको हमने इधर से भी खींचा, इधर से खींचा, ये पतला हुआ, अभी इसका डाया कम हो गया, और फिर छोड़ने पे ये आपस से अपनी स्थिति में आ गया, तो हम लोग का इलास्टिसिटी का गुण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 87 में हमारा बोलता है कार्य सतह पर औजार के गति करने के कारण उत्पन्न होने वाली आकृति कहलाती है। द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कैच्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड। तो हमारा कार्य सतह पर जो कि गति करने के कारण उत्पन्न होने वाली जो हमारा आकृति होता है, जो भी हमारा मूवमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं। मान लो हमारा ये जॉब है, इसके ऊपर हमने कटिंग किया, तो मशीनिंग करने समय जो कार्य कटिंग करते समय जो हमारा देखिए इसमें 3-4 पॉइंट होता है। एक हमारा होता है मशीनिंग करने टाइम, ठीक है, एक हमारा होता है कि फाइलिंग टाइम, और एक होता है कि नॉर्मल जो कि कटिंग करते हैं उस टाइम। तो इसके बारे में हम सब पूछ रहे हैं। इसमें आरे लाइन होता है, एक रफनेस होता है, एक वेविनेस होता है, एक सरफेस टेक्सचर होता है। तो उसमें 4 पॉइंट भी बनती है, सरफेस टेक्सचर, आरे, फिर से रफनेस, ओके, एंड वेविनेस। ये जो है कि इसका 4 पॉइंट भी बनते हैं, 4 अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ हमारा क्या बोल रहा है कि कार्य सतह पर औजार की गति करने पर, मतलब हमारा जो कि कोई भी जॉब पे काम कर रहा है उस पर जो है कि उसका स्पीड देने पर उस पर जो लाइन आती है, जो जॉब के ऊपर जो हमारा देखते होंगे कभी भी हमारा जो कि जॉब के ऊपर कुछ हल्का हल्का लाइन टाइप से आ जाता है। अगर मान लो मशीन चल रहा है तो कुछ इस टाइप से जैसे राउंड घूम रहा है वैसे आएगा। टूल्स पे अगर हमारा काम हो रहा है तो जो कि टूल्स का इस टाइप से हल्का आएगा, क्योंकि अगर सिलेंड्रिकल जॉब है, लेथ पे काम हो रहा है तो। और वहीं जो है कि फाइलिंग हो रहा है तो उस पर हल्का सा एक बाबरी सा आएगा। तो वो जो कि काम होता है तो उसके बारे में पूछा कि कौन सा हमारा इसमें होगा, कौन सा आकृति बनेगा, क्या वेविनेस बनेगा, रफनेस स्पेस बनेगा, रफनेस बनेगा, या फिर सरफेस टेक्सचर बनेगा। तो इसमें कौन सा हमारा बनता है, तो ये हमारा जो कि सरफेस टेक्सचर बनता है। यहाँ पे क्यों बने सरफेस टेक्सचर, क्योंकि कटिंग टूल इज कॉल्ड मूवमेंट। हमारा बोल रहा है कि जब भी सरफेस के ऊपर जब हम लोग कार्य करेंगे और उसके ऊपर जो आकृति बनेगा वो किस पे बनेगा, तो सरफेस टेक्सचर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर क्या बोल रहा है, द कोल्ड चीजल इज मेड बाय। द कोल्ड चीजल कैसे बनता है, मतलब पिनिंग के द्वारा, फोर्जिंग के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, या रोलिंग के द्वारा। तो हमारा जो कोल्ड चीजल बनता है वो हमारा जो है कि प्रिंसिंग के द्वारा बनता है। ठीक है, प्रेसिंग के द्वारा, प्रेस करके हम लोग जो कि कोई मेटल को जब प्रेस करके जो कि हम लोग उसको कोल्ड चीजल हम लोग तैयार करते हैं। ओके, सॉरी, हमारा जो कि इसको कैसे बनते हैं तो फोर्जिंग के द्वारा बनाते होगे, मैंने गलती से बोल दिया, यहाँ पे फोर्जिंग होगा। क्योंकि कोल्ड चीज़ल को हम लोग जब भी जो कि मेटल हम लोग उसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट में। जब भी हम लोग जो कि किसी जॉब के ऊपर जो कि बाहर से चोट लगा रहे होते हैं, हैमरिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो कि उसका आकार देने के लिए हम लोग कोल्ड चीज़ल और हॉट चीज़ल का हम लोग काम करते हैं। चीज़ल चैप्टर पर हमने एक जो है कि बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया है, वो उसका जो कि आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे चीजल के बारे में बोल रहे थे। चीजल मेड हम लोग किसे करते हैं, तो फोर्जिंग के थ्रू हम लोग जो है कि चीजल को पीट पीट के हम लोग चीजल का आकार देते हैं। कास्टिंग में हम लोग किसी खास स्ट्रक्चर को तैयार करने के हम लोग कास्टिंग प्रोसेस करते हैं। रोलिंग कैसे क्या है ये सब भी हम लोग जो कि बताएंगे। इसमें जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपका क्वेश्चन आज होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो आप लोग जो है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 89 नंबर, किसी कार्यखंड टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए टेपर कोण की गणना निम्न संबंध द्वारा की जाती है। हमारा जो कि जॉब है उसका टेपर टर्निंग करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। द टेपर एंगल फॉर ए टेपर टर्निंग ऑपरेशन ऑन ए वर्क पीस कैन बी कैलकुलेशन बाय यूजिंग रिलेशन। तो किसका हम लोग जो कि यूज करेंगे, ऑप्शन है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 4L, थर्ड ऑप्शन है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L, एंड फोर्थ ऑप्शन है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन L। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो कैपिटल डी, हम लोग टेपर टर्निंग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कैपिटल डी स्मॉल माइनस स्मॉल डी अपॉन L। तो कैपिटल डी मतलब और जो है कि बड़ा डायमीटर, जो बड़ा डायमीटर माइनस छोटा डायमीटर बटा में लेंथ। ठीक है, तो इसे करने से इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है कि टेपर टर्निंग हम लोग ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर में क्या बोलता है, विच थ्रेड आर यूज्ड इन स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक में हम लोग किस थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन है एक्मे थ्रेड का, फिर ब्रिटिश थ्रेड में वेटवर्थ थ्रेड का, स्क्वायर थ्रेड का, या मीट्रिक थ्रेड का। तो इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर थ्रेड का। सारे थ्रेड का अलग अलग जो है कि डिग्री होता है कि कौन सा थ्रेड कितना डिग्री में बना होता है, इस पर भी हमने जो है कि पिछले वीडियो में बताया। आपका एक्मे थ्रेड कितना पे होता है, तो 29 डिग्री का। फिर स्क्वायर थ्रेड की बात की तो 90 डिग्री का,
मीट्रिक थ्रेड की बात करें तो 60 डिग्री का, यह सारा जो है कि बना हो रहता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ की बात करें तो 45 डिग्री का जो है आपका 45 कहीं कहीं 55 डिग्री भी देता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। हमने हालांकि दूसरे क्वेश्चन वीडियो में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देते हैं 91 नंबर। 91 में क्या बोलता है, विच टूल इज यूज टू रेक्टिफाइड डैमेज थ्रेड। क्षतिग्रस्त चूड़ियों को सुधारने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है। ऑप्शन है 2 पीस डाई, सेकेंड है ऑप्शन है डाई प्लेट, फोर्थ ऑप्शन है डाई नट एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्कुलर स्प्लिट डाई। तो हम लोग जो कि डैमेज हो गया मतलब बाहर डाई का बात कर रहा है, यानी कि बाहरी थ्रेड कटा हुआ है। अगर इंटरनल थ्रेड की बात होता तो वहाँ पे टेप की बात करता, और जो बोला कि बाहरी थ्रेड जो है कि क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज हो गया है, तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो डायनेट का करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगी। मैं इसका जो कि कभी ड्राइंग भी आपको दिखा दूंगा कि डायनेट कैसी होते हैं। 92 में क्या बोलता है, आ स्पेसिंग ऑफ टीथ इन पावर हेक्सा ब्लेड इज। तो पावर हेक्सा ब्लेड शक्ति हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग कैसी की जाती है। ऑप्शन है जिगजैग सेटिंग, सेकंड ऑप्शन ऑल ऑफ दी, यानी कि सारा तरह का अलग अलग किया जाता है, यानी कि मीटर के हिसाब से किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है सिंगल एक्सटेंट सेटिंग, फोर्थ ऑप्शन है डबल एक्सटेंट सेटिंग। तो इसमें जो है कि हम लोग जो है कि ऑल ऑफ दी, यानी कि हमारा जब मीटर के हिसाब से हम लोग जो है कि ब्लेड का यूज करते हैं, कभी हम लोग जिगजैग सेटिंग वाले ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, कभी सिंगल स्टेंट वाले, कभी डबल स्टेंट वाले, तो अलग अलग जो है कि अकॉर्डिंग टू मेटल हमारा जो है कि वहाँ पे हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल होता है। हैंड हेक्सा के लिए भी यही प्रोसेस होता है कि उसमें पिच ब्लेड के लिए अलग होता है, कोर्स के लिए अलग, वेरी फाइन के लिए अलग, फाइन के लिए अलग, तो उसके अनुसार भी हम लोग जो वहाँ पे पिच का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो कि सेटिंग का इस्तेमाल, वहाँ भी सेटिंग का इस्तेमाल होता है। तो एक हैंड हेक्सा ब्लेड होता है, एक पावर हेक्सा ब्लेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। 93 में क्या बोलता है, ग्रेड ए भी ब्लॉक आर अवेलेबल ओनली अप टू लेंथ। तो ग्रेड ए के भी ब्लॉक का लंबाई जो कि कितना उपलब्ध होता है, कितना मिलीमीटर साइज में उपलब्ध होता है। फर्स्ट ऑप्शन 100 मिलीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 500 मिलीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 700 मिलीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 900 मिलीमीटर। तो हमारा जो भी ब्लॉक का जो लेंथ होता है वो हमारा 100 मिलीमीटर के लेंथ में हमारा जो है कि होता है, ठीक है। वो सिर्फ 100 मिलीमीटर के ही लेंथ में हमारा जो मिलता है एक ग्रेड भी ब्लॉक, ठीक है। ग्रेड हम लोग जो कि भी ब्लॉक को ग्रेड वाइज डिनोट करते हैं, ये भी जानना होगा। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। 94 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन से ऊष्मा और बिजली के सुचालक हैं। ऑप्शन है लीड एंड प्लास्टिक, सेकंड ऑप्शन है कॉपर एंड एल्युमिनियम, थर्ड ऑप्शन है टिन एंड प्लास्टिक, फोर्थ ऑप्शन है गोल्ड एंड सिल्वर। तो कौन सा हमारा जो है कि हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा और बिजली का सुचालक है। तो आप अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर एंड सेकंड ऑप्शन में आपका कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो ये दोनों जो है यानी कि ये चारों मेटल जो कि आपका बिजली का सुचालक है, जिसमें गुड कंडक्टिव बिजली जो आता है। अगर सबसे अच्छा बोलता तो हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर। तो लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर का क्या हम लोग कहीं वर्कशॉप में, घर में कहीं हम लोग इसका वायरिंग कनेक्शन कर सकते हैं क्या, करने का इससे कंडक्टर सही होता है, अच्छी बात है। पर ये जो कि काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है कि किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे कॉपर एंड एल्युमिनियम का जो बना हुआ हमारा इलेक्ट्रिक वायर होता है जो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। एक बार जो है कि एग्जाम में भी यही सेम क्वेश्चन दिया था, शायद NPCIL में ये क्वेश्चन एक बार आ चुकी है NPCIL में, तो उसमें भी ये जो है कि यही उसमें आंसर इसको जो है कि कॉपर एंड एल्युमिनियम को ही माना था। सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन था वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 95 में क्या बोलता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्चुअल एप विच इट मेल्टिंग वेन हीट इज अप्लाइड। धातु के कौन से गुणधर्म की वजह से उसमें प्रयुक्त करने पर धातु पिघल जाती है। तो कौन सा प्रोसेस करने पर जो कि हमारा धातु पिघल जाती है। ऑप्शन है मेलेबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है हार्डनेस, थर्ड ऑप्शन है डक्टिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्यूजिलिटी। तो हम लोग जब भी फ्यूजिलिटी प्रोसेस करेंगे ना, तो हमारा धातु जो है कि मेटल हार्ड मेटल से जो है कि एक ठोस से हम लोग जो है कि ये लिक्विड मोशन में बदल जाती है। कैसा बदल जाती है, तो लिक्विड मोशन में बदल जाती है। हम यहाँ धातु का पिघलाया जाता है, नहीं कि लिक्विड मोशन में जो कि आपका बदला जाता है, तो वहाँ पे हम लोग को फ्यूजिबिलिटी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, ये सभी हमें जो कि कुछ पीछे क्वेश्चन मैंने बताया, कुछ आगे भी अगर मिलेगी तो मैं वहाँ भी आपको बताऊंगा। इसलिए बोलते हैं कि जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो आता है ना वो आपको सबसे पहले मिले। हमने जो है कि जो भी रिक्वायरमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग हमने जो कि वीडियो डाली है। आपका NPCIL का आई है,
फिर डीआरडीओ की, सेल का, तो अलग अलग जो कि ब्रांचेस की अलग अलग वैकेंसी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग भी जो मैं आपको कंटिन्यू वीडियो डालूँ। एक आप देखते होंगे कि आपको डेली जो है एक आपको क्वेश्चन वाइज आपको इसी में से ये अलग अलग जगह से मैं क्वेश्चन खोज ढूंढ के लाता है। एक क्वेश्चन रहता है, उसका 4 ऑप्शन जो कि आपके स्क्रीन पे आपको देखने को मिलती है। तो उसमें भी आप लोग जो कि वोट दे के उसको भी चेक कीजिए कि क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं। उसमें भी आप लोग को एक क्विज टाइप को मैं वहाँ पर चला रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट 96 में देखते हैं। 96 में क्या बोलता है, इन लैपिंग विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर हार्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। कठोर इस्पात तथा ढलुआ लोहे की लैपिंग में कौन सा अपघर्षक प्रयुक्त होता है। क्या बोल रहा है, कठोर इस्पात यानी कि हार्ड मेटल तथा कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए कौन सा एब्रेसिव का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन फर्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, थर्ड ऑप्शन है डायमंड एंड फोर्थ ऑप्शन है बोरोन कार्बाइड। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेपिंग के लिए, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। अगर वही बोलता है ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, क्या बोलता है ग्राइंडिंग के लिए, तो वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम का, क्योंकि हार्ड में हम लोग सॉफ्ट करते हैं। इस चीज़ को जो कि काफ़ी अच्छे पता है कि हार्ड के लिए हम लोग सॉफ्ट मेटल का इस्तेमाल करते हैं, और सॉफ्ट के लिए हार्ड व्हील एब्रेसिव का ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कि चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है कि हमारा लेपिंग का बात कर रहा है, तो लेपिंग में हमारा जो कि सिलिकॉन कार्बाइड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें जो है कि आपको ग्रीस वगैरह का पेस्ट बना के उसका जो कि इस्तेमाल किया जाता है। 97 नंबर, ए जनरल पर्पस ड्रिल इज मेड अप टू, मैंने सामान्य प्रयोजन के लिए ड्रिल बने होते हैं। किस मेटल का हम लोग जो कि जनरल पर्पस के लिए किस मेटल का हम लोग का ड्रिल इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील ड्रिल, सेकंड ऑप्शन है सीमेंटेड कार्बाइड, थर्ड है स्टील, फोर्थ है हाई कार्बन स्टील। तो किस मेटल का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं जनरल पर्पस के लिए, तो वहाँ पे हम लोग हाई स्पीड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर ज़्यादातर बोला है कि कंपनी वगैरह में या फिर हार्डवेयर के लिए जो कि किसका करें, तो वहाँ पे हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। हालांकि आपको जानना जरूरी है क्योंकि HSS का यानी हाई स्पीड स्टील एंड हाई कार्बन स्टील दोनों का जो है कि हमारा ड्रिल बना होता है। उसके लिफ्ट क्लियरेंस के बारे में पूछ देता है, मार्जिन लाइन के बारे में पूछ लेता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसको जो कि आज आप लोग को अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा, तो आप लोग जो कि क्वेश्चन को भी देखना और सॉल्व करना। क्या बोलता है क्वेश्चन 98 में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ड्रिल इन RPM टू ड्रिल 14 मिलीमीटर होल व्हेन द कटिंग स्पीड इज 33 मिलीमीटर प्रति मिनट। तो इसमें जो है कि हमारा हिंदी में देख लेते हैं, यदि कटिंग स्पीड 33 मीटर प्रति मिनट है तो 14 मिलीमीटर होल करने के लिए ड्रिल की गति कितना मीटर प्रति मिनट होगा। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, तो ये हमारा जो है कि RPM पूछ रहा है। ओके, तो क्या पूछा, हमारा RPM पूछ रहा है। तो RPM निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला आता है, तो RPM जब भी निकालना होता है तो उसका जो मतलब जो फॉर्मूला आता है यहाँ पे देख लीजिए, कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इस पर जो कि आप बैठाओगे तो आसानी से निकल जाएगा। कटिंग स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है, तो कटिंग स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हो कि 33 मीटर प्रति मिनट इंटू 1000 अपॉन पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 इंटू डी कितना तुम्हारा 14 मिलीमीटर, इनके डाया जो हमारा ड्रिल का डाया दिया हुआ वो 14 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आपको जो है कि इसमें नॉर्मली आपको यहाँ पे काम कर देना है। 11 दूनी 22, 11 33, इस टाइप से आपको जो कि काट दोगे तो आसानी से आपको निकल जाएगा। तो कितना हो गया, तो जब आपको कैलकुलेशन करोगे तो आपका जाएगा 750 RPM। ठीक है, 750 RPM मैंने यहाँ पे रिवोल्यूशन पर मिनट में इसका राइट आंसर होगा। कैसे का फॉर्मूला हमने अच्छे से बता दिया। RPM निकालने के लिए जो कि RPM इक्वल टू हो जाएगा हमारा, RPM इक्वल टू कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का याद कर लो, इससे जो है कि आपका आसानी से बन जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल। ये फॉर्मूला याद कर लो तो आपका जो कि न्यूमेरिकल ड्रिल बेस्ड कोई भी अगर फॉर्मूला रहेगा तो बन जाएगा मिलीमीटर में। मीट्रिक में पूछेगा, अगर वहीं आपका जो है कि अगर ब्रिटिश में पूछ देता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, RPM निकालने का रहेगा तो RPM इक्वल टू कटिंग स्पीड इंटू 12 अपॉन पाई इंटू डी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे 1000 की जगह 12 आ जाएगा, बस यही सिर्फ चेंज कर देना, आपका जो कि राइट है ब्रिटिश पे भी निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, द ग्रुप्ड आर प्रोवाइडेड ऑन द इंटर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ए ड्रिल आर क्लियर। तो हमारा जो ड्रिल
का बारे में पूछा कि ड्रिल का बॉडी का जो कौन सा भाग जो कि हमारा ट्विस्ट होता है और लाइन को क्लियर करता है। ऑप्शन हम उसे क्या कहते हैं, मार्जिन लाइन या वेब्स, लिप्स एंड फ्लूट। तो हमारा जो ड्रिल होता है, ड्रिल में आप देखते हो कि हेलिकल फ्लूट कटा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो फ्लूट ही बोलते हैं, यानी कि ट्विस्ट किया हुआ रहता है। तो कौन सा भाग को, तो फ्लूट को ही ट्विस्ट किया हुआ रहता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर। आज का क्वेश्चन का 100वां यानी कि 25वां हो जाएगा ना। तो 100 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, जब केंद्र खराद का औजार घूर्णन अक्ष के लंबवत गति करता हो, यानी कि हमारा पूरा जो सेंटर लेथ हमारा जो है कि लेथ में एक जॉब बांधी हुई है और ये जो कि सेंटर टू सेंटर हमारा वर्क कर रहा है। ये हमारा हेड स्टॉक से जो कि जॉब को क्लेम किया गया है और ये सेंटर ही जो है कि ये हमारा घूम रहा है। तो उस समय हमारा जो कि टूल आपका जो है कि सिलेंड्रिकल जॉब है और यहाँ पे टूल आपका लगा हुआ है और परपेंडिकुलर, यानी कि इंग्लिश में देखिए, व्हेन द टूल ऑफ सेंटर लाइन मूव परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारा जो कि परपेंडिकुलर घूम भी रहा, जब हमारा परपेंडिकुलर घूम रहा है तो उस स्थिति में हमारा जॉब कैसा फिनिशिंग आएगा। और फर्स्ट ऑप्शन है इट्स प्रोडक्ट इन इट्स प्रोड्यूस टू ए टेपर्ड सरफेस, क्या हमारा टेपर्ड सरफेस बनेगा। नन ऑफ दिस इज प्रोड्यूस टू सिलेंड्रिकल सरफेस एंड फोर्थ है इट्स प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस। तो हमारा जो भी अगर मान लीजिए हमारा ये हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, इस पर हमारा जो कि जॉब बांधा हुआ है और वो जो कि अपना समानांतर घूम रहा है और वहाँ पे उस स्थिति में जब हमारा जो है कि जॉब परपेंडिकुलर घूम रहा है और टूल को अगर हम लोग जब भी क्रॉस स्लाइड देते हुए जाएंगे, आगे की ओर बढ़ाए देंगे, तो वहाँ पे जो कि हमारा सरफेस तैयार होगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फ्लैटनेस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर, इट्स प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर। 101 में क्या बोलता है, शंकु व शंक्वाकार सतह का खरादन निम्न के द्वारा होता है, यानी कि कॉनिकल और टेपर सरफेस आर टर्न्ड बाय। ऑप्शन है स्विवलिंग द हेड स्टॉक, यानी कि सिरों के दंड को घुमाकर, स्विवलिंग द टेल स्टॉक, स्विवलिंग द टूल हेड एंड स्विवलिंग द टेबल। तो हम लोग किसको घुमाकर जो है कि शंक्वाकार, यानी कि शंकुकार अगर बात बोला जाए तो एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा जो है कि हमारा डाया तैयार करना हो, तो किसको यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। तो ऑप्शन हमने बताया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग जो है स्विवलिंग द टेल स्टॉक का यूज़ करके जो है कि हम लोग इसका कार्य करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, यानी कि जब भी हम लोग जो कि टेल स्टॉक को ऑफसेट करके है ना, हम लोग जो कि टेपर करके जो है कि एक बड़ा डाया और एक साइड का छोटा डाया, अगर इस टाइप का अगर हम लोग बनाना होता है तो क्या करते हैं, हम लोग टेल स्टॉक को ही ऑफसेट कर देते हैं। तो ऐसा स्थिति के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेल स्टॉक का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेल स्टॉक, स्विवलिंग द टेल स्टॉक। चलिए 120 नंबर। 120 में भी जो 102 नंबर मैंने मिस्टेक से बोल दिया। इसमें भी देखिए आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा, द डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुल्ली is 30 centimeter and running at 400 rpm. If the driver pulley has to run at 120 rpm, what should be its diameter? यानी कि चालक पुली, ड्राइवर पुली की बात कर रहा है तो हमारा जो कि इसका फॉर्मूला होता है, इसको पर क्वेश्चन देख लीजिए। चालक पुली का व्यास 30 सेंटीमीटर है तथा वह 400 चक्र प्रति मिनट, यानी कि जो आरपीएम की बात कर रहा था, आरपीएम जो कि 400 चक्र प्रति मिनट घूम रही है। यदि चलित यानी कि ड्रिवन पुली की बात की जाए जो कि 120 चक्र प्रति मिनट पर वो घूम रही है, तो उसका व्यास क्या होगा। ठीक है, यानी कि एक ड्राइवर पुली का व्यास दिया हुआ है एंड ड्रिवन पुली का जो है कि यहाँ पे पूछ रहा है हम। हालांकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंग्लिश वाला सही है और हिंदी वाला गलत है। तो यहाँ पे बोला है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसमें आपका क्या दिया हुआ, तो आपका जो कि आरपीएम दिया हुआ कितना दिया हुआ, तो 400, एक ड्राइवर पुली का 400 है, ड्रिवन पुली का 120। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर और एक जो कि आपका डायमीटर दिया होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारा N1, क्या होता है, एक सेकेंड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा N1 अपॉन N2 इक्वल टू D2 अपॉन D1। ओके, इसका जो कि फॉर्मूला हो जाता है। N1 की बात किया तो N1 हमारा जो कि ड्राइवर पुली कितना है, तो 4 से दिया हुआ है। वहीं अगर ड्रिवन पुली की अगर बात की जाए तो ड्रिवन पुली हमारा कितना है, तो ड्रिवन पुली जो हमारा जो है आप देख सकते हैं कि 400 अपॉन 120 जो है कि आपका ड्रिवन पुली दिया हुआ,
फिर आपका जो है कि डाया की बात किया तो D2 आपका जो है कि ज्ञात करना है, एंड D1 आपका जो है कि दिया हुआ कितना दिया हुआ है, तो D1 आपका 30 mm दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर सॉरी। तो इसको जो कि काटेगा तो आसानी से कटेगा, 4 और यहाँ पे 100, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इधर राइट आंसर हो जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, N1 अपन N2 इक्वल टू D2 अपन D1, यानी कि ड्राइवर पुली को N1 से डिनोट करेंगे, ड्राइवर पुली को जो कि RPM में दिया जाएगा उसको जो कि N2 से डिनोट करेंगे। वहीं पे जो है कि डाया की अगर बात किया हॉल की, तो वहाँ पे जो कि D2 से जो है कि इसका ड्राइवर पुली को इंडिकेट करेंगे एंड D1 से ड्रिवन पुली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ इन ए गियर इज, एक गियर के पिच वृत्त व्यास तथा दांतों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। हमारा जो कि पिच सर्कल बना होता है उसके जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, एडेंडम, डिडेंडम, मॉड्यूल या पिच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मॉड्यूल। क्यों कहते हैं, तो हमारा जो कि मॉड्यूल इक्वल टू क्या होता है, PCD अपॉन नंबर ऑफ टीथ, जिसको कि जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। तो मॉड्यूल इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर जेड, या तो आप इसको इस टाइप से लिखो या फिर आप इस जो है कि इस टाइप से लिख दो, क्या क्या प्रभाव पड़ेगी। तो यही जो है कि हमारा राइट आंसर है। तो इसके लिए जो कि क्या होगा, तो मॉड्यूल इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर 104 नंबर। 104 नंबर में क्या बोलता है, निम्नलिखित अर्धवृत्त चाबी हल्के बल आघूर्णन के संचालन में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि कौन सा हमारा जो कि जो कि हल्का पावर है, यानी कि जहाँ पे कम पावर ट्रांसमिशन की जरूरत होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। द फॉलोइंग सेमी सर्कल की इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क, यानी कि हमें हल्का काम करना है और वहाँ पे सेमी सर्कल कौन सा हमारा जो कि बना होता है। ऑप्शन है जीव हेड की, सेकंड है सेडल की, फोर्थ है फेदर की, सॉरी थर्ड है फेदर की एंड फोर्थ है वुडरफ की। तो हम लोग जो कि सेमी सर्कल कौन सा बना होता है, कुछ इस तरह से आप लोग जो कि ड्राइंग भी देखे होंगे कई बार, तो कौन सा हमारा बना होता है, तो ये हमारा जो कि वुडरफ की बना होता है। ओके, और जो कि कम पावर वाला जहाँ पे काम होता है वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन है कि 105 में क्वेश्चन में क्या बोलता है, वर्म एंड वर्म गियर आर यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन, वर्म तथा वर्म गियर शक्ति स्थानांतरण में काम आते हैं। जहां ऑप्शन बोलता है हमारा, तो वर्म वर्म व्हील का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फर्स्ट है पैरेलल शाफ्ट विच आर द क्लोज डिस्टेंस टू ईच अदर, यानी कि समानांतर शाफ्ट जो एक दूसरे के समीप स्थित हो। सेकंड है पैरेलल शाफ्ट विच आर द सिग्निफिकेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी कि समानांतर शाफ्ट जो एक दूसरे के सापेक्ष कुछ दूरी पर स्थित हो। थर्ड ऑप्शन है दो नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट जो सामान्यतः एक दूसरे के सापेक्ष समकोण पर है, यानी कि हम बोल रहा है कि क्या जो दो नॉन हमारा वर्म व्हील एंड वर्म शाफ्ट जो है कि हमारा दो समकोण शाफ्ट के ऊपर खड़ा है। टू नॉन इंटरसेप्टिंग शाफ्ट जनरली एट राइट एंगल टू इच अदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो कि हम लोग का ये 6ठा क्लास चला, ऐसे करके जो मैं आपको कंटिन्यू आपको जो कि 1000 क्वेश्चन के आपको सीरीज कंप्लीट कर दूंगा।